बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्टिसिपेंट्स एंड व्यूअर्स, मोहम्मद यासीन, लेक्चरर, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज उकाड़ा। आज हम जिस चैप्टर को रिवाइज करेंगे वो है चैप्टर 8 अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। हाइड्रोकार्बन्स भी उनको हम बोलते हैं, जिसमें तीनों ये क्लासेस को डिस्कस करेंगे हम। अगर शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लें ताकि सारी वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो जाए। जी, आज हमने रिवीजन एक समरी देखनी है, वो है इसमें चैप्टर 8 है हाइड्रोकार्बन का, जिसमें सबसे पहले अल्केन्स आते हैं। अल्केन्स को अगर आप देखें तो इनको हम एलिफेटिक भी बोलते हैं, पैराफिन्स भी बोलते हैं, लिटिल रिएक्टिव होते हैं। जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। ये बड़ी जनरल सी चीज़ें, ये आपको पहले ही पता होंगी। नॉमेनक्लेचर इसका वो अलग से वीडियोस हैं मेरे चैनल पे पड़ी हुई, वहाँ पे आप इनका डिटेल नॉमेनक्लेचर अल्केन का, अल्कीन का और अल्काइन का देख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, जब हम बात कर रहे हैं अल्केन्स की तो सबसे पहले है उसकी प्रिपरेशन। इसमें पहली जो प्रिपरेशन है वो अल्कीन और अल्काइन से इसकी प्रिपरेशन है। अल्कीन और अल्काइन से ये हाइड्रोजिनेशन हम करते हैं अल्कीन की या अल्काइन की। इसको सेबेशियर सैंडरसन भी बोलते हैं। इसके अंदर हम अल्कीन को हाइड्रोजन जब उसमें ऐड करते हैं तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, एक इसके पास, तो ये एक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है जिसमें ये हाइड्रोजन ऐड होकर अल्केन बनता है। ये प्रोसेस कहलाता है हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, हाइड्रोजन हम अगर निकल की मौजूदगी में ये कर रहे होते हैं, रेने निकल भी हम इसको बोल सकते हैं। सोडियम एक जो है निकल एल्यूमिनियम अलॉय होता है, उसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उसके साथ जो है वो निकल हासिल होता है और निकल जो है वो हम इसके अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। दूसरा है अल्काइल हैलाइड के साथ। अल्काइल हैलाइड को जब हम जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं और उसके साथ हैलोजन एसिड यूज़ किया जाता है तो जिंक जो है ये इससे हैलोजन ले लेता है और ये वाला हैलोजन लेके ये जिंक क्लोराइड बना देता है। हाइड्रोजन इसकी जगह जुड़ जाएगा तो ये CH3 बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा। ठीक है, ये हैलोजन एसिड और जिंक की मौजूदगी में जब हम अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाते हैं। इसी के अंदर एक और अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है जिसको हम हाइड्रोजिनोलाइसिस भी बोलते हैं। इसी को आप ये समझ लें H2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम एंड चारकोल, कार्बन की मौजूदगी में हाई टेम्परेचर पर जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो उससे भी ये अल्केन हासिल होता है। उस प्रोसेस को बोला जाता है हाइड्रोजिनोलाइसिस। हाइड्रोजिनोलाइसिस, ठीक है, ये एक प्रोसेस है जो इसमें, इसका नाम है हाइड्रोजिनेशन। यह हाइड्रोजिनोलाइसिस सिर्फ इसके लिहाज से है। उसके बाद अल्काइल हैलाइड जो है ये अल्केन हासिल होते हैं हमें एल्डिहाइड से भी और कीटोन से भी। जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो रिड्यूस हो जाता है, उसकी रिडक्शन हो जाती है और वो अल्केन में चेंज होता है। इसके लिए दो किस्म के कैटालिस्ट यूज़ हम कर रहे होते हैं। अगर तो हम जिंक मरकरी अमलगम यूज़ करें NaCl तो ये वाली रिडक्शन, ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिडक्शन ये कहलाती है क्लेमेंसन रिडक्शन। और अगर हम हाइड्राजीन और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ कर रहे हो 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो ये कहलाती है वोल्फ-किशनर रिडक्शन। इन दोनों केसेस में जितने कार्बन वाला एल्डिहाइड कीटोन लेंगे उतने कार्बन वाला ही अल्केन हासिल होता है। और ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। कार्बोनाइल कंपाउंड कैन बी रिड्यूस्ड बाय क्लेमेंसन रिडक्शन और वोल्फ-किशनर रिडक्शन, जिससे अल्केन हासिल होता है। उसके बाद ये है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट लिया जाता है और इसको सोडियम लाइम, सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन जो है इसकी मदद से हम
इसके अंदर से ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है, सोडियम कार्बोनेट अलग से निकल जाता है और ओवरऑल जो है ये CH3 अल्केन हासिल होगा। ये जो प्रोसेस है ये चूँकि रिडक्शन है, ओवरऑल हम इसको रिडक्शन बोलते हैं। प्रोसेस का नाम आपको पता होना चाहिए, रिएक्टेंट कौन से हैं ये पता होना चाहिए, उससे बन क्या रहा है वो पता होना चाहिए, और कैसे बन रहा है ये मैकेनिज्म में आते हैं, मुख्तलिफ रिएक्शंस के मैकेनिज्म में। अब उसके बाद कोल्ब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है। कोल्ब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में हम वही साल्ट ही लेते हैं, ये पोटाशियम या सोडियम का मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट होता है, उसकी जब हम कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस में इसको जो है वो चेंज किया जाता है अल्केन के अंदर। अब जो अल्केन है, अल्केन के आगे है रिएक्टिविटी, रिएक्शंस ऑफ अल्केन। रिएक्शंस ऑफ अल्केन में सबसे पहला इसका रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ, एक्सेस ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है, ठीक है। और अगर वो ऑक्सीजन लिमिटेड में हो तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर बनता है, साथ में कार्बन भी हासिल हो जाता है। ये दोनों जो हैं इनको हम कंबस्चन भी कह सकते हैं। एक कंबस्चन है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन और एक कंबस्चन है इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड ऑक्सीजन। उसके बाद ये अल्केन की ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन के लिए ये मेटालिक जो है एलिमेंट मेटल्स हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर इसके साथ रिएक्ट करती हैं तो अल्केन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देती हैं। अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर, यही कैटलिस्ट यही कंडीशन यूज़ करेंगे तो ये मज़ीद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो एल्डिहाइड में बदल जाते हैं। एल्डिहाइड मज़ीद ऑक्सीडेशन होगी तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑक्सीडेशन होगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में बदलेंगे। अब ये सीक्वेंस आपने याद रखना है, अल्केन से अल्कोहल, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप रिडक्शन करेंगे तो ये रिवर्स होते जाएंगे। मतलब इन दोनों की रिडक्शन की तो ये बन गया, इसकी रिडक्शन करेंगे तो ये बनेगा, इसकी रिडक्शन करेंगे तो ये बनेगा, इसकी रिडक्शन करेंगे तो ये बनेगा। अब कंप्लीट रिडक्शन जब आप करते हैं तो आपके पास वापस जो है वो अल्केन हासिल हो रहा है। इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन करें तो आप इस स्टेज पे चले जाते हैं। उसके बाद नाइट्रेशन है। नाइट्रेशन जो है क्या है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है हाई टेम्परेचर पर और उससे ये नाइट्रो अल्केन हासिल होते हैं। ये नाइट्रो इथेन है, नाइट्रो मीथेन भी हो सकता है। अब ये कार्बन की तादाद के लिहाज से ये उतने ही कार्बन वाला प्रोडक्ट जो है वो देता है। उसके बाद हैलोजिनेशन है। हैलोजिनेशन क्या है कि हैलोजन जो है वो सब्स्टिट्यूट करता है हाइड्रोजन का। एक्चुअली ये सारे रिएक्शन आप देखेंगे कि ये जो अल्केन है हम इनको एलिफेटिक पैराफिन्स भी बोलते हैं। पैराफिन्स मतलब होता है लिटिल अफिनिटी टू रिएक्ट, ये कम रिएक्टिव होते हैं। यही वजह है कि ये एडिशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो इतने इजीली शो नहीं करते। अब ये जो है ये भी रिएक्शन, ये हैलोजिनेशन रिएक्शन एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एटम जो है वो वन ऑफ द हाइड्रोजन और ऑल द हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम। तो इस केस में सनलाइट यूज़ की जाती है। ये जो इसका एक मैकेनिज़्म होता है इसको फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म भी बोलते हैं, जिसके तहत ये प्रोडक्ट बनता है। इसके आगे 3 स्टेप भी हैं, इनिशिएशन है, ठीक है, उसके बाद प्रोपेगेशन होता है, ये आपने पढ़ा होगा कि ये चीज़ें जो है वो प्रोपेगेशन है, और एंड पे जो है तीसरा स्टेप होता है टर्मिनेशन। अब ये इस तरह से होता है कि ऑल द हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, ये चलता रहता है जब तक आप उसको सनलाइट और ये क्लोरीन जो है वो देते हैं, सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए जाते हैं। यहाँ तक है अल्केन के बारे में। इसके बाद इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का टॉपिक है, जनरल सी बातें हैं। लोअर जो हैं कार्बन 1 से 4 तक जो है वो क्या है, वो गैसियस हालत में मिलते हैं। 5 से 17 तक जो है वो लिक्विड है, और 17 से अबव जितने भी हैं वो सॉलिड में मिलते हैं। सॉल्युबिलिटी इनकी जैसे हम इंक्रीज़ करते हैं, कार्बन नंबर इंक्रीज़ करते जाएंगे, सॉल्युबिलिटी जो है वो कम होती जाती है। और सॉल्युबिलिटी ये नॉन पोलर में सॉल्युबल होते हैं, पोलर में सॉल्युबल नहीं होते क्योंकि ये खुद नॉन पोलर होते हैं। इसके अलावा अगर हम अल्केन की वो होमोलॉगस सीरीज़ देखें
देखें तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हर एक का फ़र्क जो है वो दूसरे के साथ CH2 का फ़र्क होता है। बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, ये कार्बन नंबर के साथ बढ़ रहा होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट में जो फ़र्क आता है उस होमोलॉगस सीरीज़ में एक कंपाउंड का दूसरे के साथ वो CH2 का एक यूनिट होता है, जिसमें जैसे मीथेन और इथेन में CH2 का फ़र्क है, इथेन और प्रोपेन में CH2 का फ़र्क है। तो इथाइलिन उसको हम बोलते हैं CH2 ग्रुप। तो पर CH2 ग्रुप जो है वो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है वो बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आती है। तो इस तरह से अलॉन्ग द जैसे जैसे हम कार्बन की तादाद बढ़ाते जाते हैं 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड हर एक स्टेप पे जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है। इसके साथ इसके यूजेस भी हैं। यूजेस में ये मीथेन गैस जो है फ्यूल के तौर पर यूज़ किए जा सकते हैं। इसके अलावा इन कंपाउंड की तैयारी के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ये क्लोरोफॉर्म वगैरह बनाने में इस्तेमाल होते हैं। हेलो मीथेन, हेलो अल्केन जो हैं वो बनाए जा सकते हैं इसकी मदद से। ये था अल्केन के बारे में। उसके बाद हैं अल्कीन्स। अल्कीन्स की ये पहले जो है उसकी प्रिपरेशन है। अल्कीन्स जिनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। आइडेंटिफिकेशन क्या है, इनमें डबल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड वाले अल्कीन्स हैं। अब सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन है जी CH3CH2Cl। ये अल्काइल एलाइड है, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या मतलब है इसका? डी का मतलब रिमूवल होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन अगर अल्काइल एलाइड के किया जाए तो उससे ये अल्कीन हासिल होगा। नेक्स्ट स्टेप में है अल्कोहल से अल्कीन बनाना। अल्कोहल से अल्कीन बनाने के लिए डिहाइड्रेशन की जाती है, रिमूवल ऑफ वाटर। मतलब क्या है कि एक कार्बन से OH निकल जाएगा, एक से हाइड्रोजन निकल जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिहाइड्रेशन और ये काम करते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन से हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड को यूज़ किया जा सकता है इतने टेम्परेचर पर, तो ये इस अल्कोहल को इसमें कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ कर सकते हैं, ये फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड के फॉर्म होती है उसको यूज़ कर सकते हैं। फास्फोरिक एसिड को यूज़ कर सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के जो है इसके 3 रिएक्शन बुक में दिए हुए हैं कि जितना ये कंसनट्रेटेड होगा उतना ये ज़्यादा डिहाइड्रेशन कर सकता है। लेकिन ये डिहाइड्रेशन जो है इसके अपने अल्कोहल पे भी डिपेंड करते हैं कि ये जो अल्कोहल आपने लिया है ये किस किस्म का है। ट्रशरी अल्कोहल जो होते हैं वो बड़ा इजीली डिहाइड्रेट हो जाते हैं, इसलिए उनमें जस्ट 20% आप H2SO4 ले लें, थोड़ा सा टेम्परेचर जो होता है उसके तहत ये डिहाइड्रेशन हो जाएगी। लेकिन अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लें तो उसमें ज़रा परसेंटेज जो है वो 60% हम यूज़ करते हैं, टेम्परेचर भी थोड़ा ज़्यादा यूज़ करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर जाके उसकी डिहाइड्रेशन होती है। और अगर आप प्राइमरी अल्कोहल लें तो H2SO4 जो होता है वो 75% लिया जाता है और इसके साथ टेम्परेचर भी 140 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेते हैं, फिर जाके इसकी डिहाइड्रेशन होती है। तो जो इसका डिहाइड्रेशन का सीक्वेंस है वो क्या है कि ट्रेशरी सबसे ज़्यादा होते हैं, उससे कम जो है वो सेकेंडरी और इजी टू डिहाइड्रेट उसके हवाले से, और सबसे इजी जो है वो मुश्किल होता है डिहाइड्रेट करना वो इन प्राइमरी अल्कोहल को होता है। उसके बाद इस पे आ जाएं तो इसको बोलते हैं डीहेलोजिनेशन। ये प्रोसेस का नाम क्या है? डीहेलोजिनेशन है, रिमूवल ऑफ हेलोजन है फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं कि 2 एडजेसेंट कार्बन के ऊपर 2 हेलोजन ग्रुप लगे हुए, तो विसिनल डाइहैलाइड है। इसको हम जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मेथनॉल या एसिटिक एसिड, तो इनकी मौजूदगी में ये रिएक्ट करेगा, डीहेलोजिनेशन हो जाएगी और इससे जो है ये अल्कीन हासिल हो जाएगा। जिंक इसमें से हेलोजन निकाल के साइड पे हो जाएगा। इसी तरह ये जो है ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो अल्केन में था वो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड था, इसमें डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका सोडियम 60 लेके जब हम उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो इससे ये जो है डीकार्बोक्सिलेशन ही है, कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम निकल जाएगा, ये फ्री रेडिकल बनेंगे और ये एनोड और कैथोड पे एक डिटेल रिएक्शन है, ओवरऑल ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है जिससे ये जो है वो इसमें चेंज हो जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 में, तो इससे भी अल्कीन हासिल हुआ।
एक ये पांचवा मेथड है प्रिपरेशन का, ये पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन बीज को हम बोलते हैं। इसके अंदर दो डिफरेंट जो हैं वो कैटालिस्ट हम यूज़ करते हैं। अगर हम प्लेटियम बेरियम सल्फेट की मौजूदगी में यूज़ कर रहे हो तो उस केस में सिस फॉर्म हासिल होती है, और अगर हम सोडियम इन लिक्विड अमोनिया और -33 डिग्री सेंटीग्रेड पर कर रहे हो तो इससे जो है वो ट्रांस फॉर्म उसकी हासिल होती है। सिस और ट्रांस आपको पता है ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म होते हैं। उसके बाद इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये थोड़ा सा पोलर होते हैं, वीकली पोलर होते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्केन। और इसके अंदर जो है वो इसमें भी इसी तरह फर्स्ट जो 3 मेंबर हैं कार्बन 2, इसमें कार्बन 1 वाला कोई कंपाउंड नहीं होता क्योंकि डबल बॉन्ड है तो इसका स्टार्ट ही 2 कार्बन से होता है। तो कार्बन 2, कार्बन 3 और कार्बन 4 तक ये वाले जो हैं ये गैसियस फॉर्म में होते हैं। उससे हायर 5 से 17 तक जो है वो लिक्विड फॉर्म में, और उससे हायर जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में। सॉल्युबिलिटी उसी तरह इनकी जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, और सॉल्युबिलिटी जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ाते जाते हैं सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है। इसके बाद इनके यूजेस देखे जाएं अगर इसके, तो सबसे मेन यूज़ इसका जो अल्कीन्स का आता है या इथीन का आता है वो क्या है कि ये रिपनिंग ऑफ फ्रूट में यूज़ होते हैं। इसके अलावा इससे मस्टर्ड गैस हासिल होती है, सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ इसको रिएक्शन करवाते हैं, मस्टर्ड गैस है। मस्टर्ड गैस जो है वो एक तरह की एक वर्ल्ड वॉर में यूज़ हुई थी। ये एक लिक्विड होता है, लो बॉइलिंग लिक्विड होता है, और वो जब वो स्किन पे पड़ता है तो वो ब्लिस्टर काज करता है, तो ये उसके प्रोडक्शन में यूज़ होती है। इसके अलावा अब इसके रिएक्शन अगर हम देखें तो इसके बड़े डिटेल रिएक्शन है। जैसे इसमें देखें सबसे पहले ये अल्कीन जो है इथीन, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है निकल की मौजूदगी में, इतने टेम्परेचर पर ये बनता है। और ये चीज़ हम पीछे भी पढ़ के आए कि अल्केन की तैयारी में यूज़ होता है। इसमें भी देखें हाइड्रोजनेशन हुई तो अल्केन हुआ। दूसरा इसका रिएक्शन है हैलोजन एसिड के साथ। यहाँ पे जो है ये प्रोडक्ट बन रहा है, इसको हम बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। इसको भी हम वहाँ पे पढ़ के आए हैं कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं जब हम उसकी, तो उससे जो है वो अल्कीन हासिल होता है। तो इसमें भी हम जब अल्कीन के अंदर हैलोजन एसिड ऐड करेंगे तो उससे हाइड्रोहेलोजिनेशन होगी और ये बनेगा। अब एक चीज़ इसमें जब बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब हम अल्कीन के रिएक्शन पढ़ रहे होते हैं तो हमने मार्कोनिकोव्स रूल को फॉलो करना होता है। मार्कोनिकोव्स रूल क्या है कि अगर आपका अल्कीन अनसिमेट्रिकल हो, ये जो अल्कीन लिखा हुआ है ये सिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल का मतलब होता है कि दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन जो होंगे उनके साथ लगे हाइड्रोजन की तादाद डिफरेंट हो, ऐसे कह लें, या उनके साथ जो लगे ग्रुप हैं वो डिफरेंट हो, तो उस केस में वो एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो जाएगा। और रीएजेंट जिसको हम ऐड कर रहे हैं वो अनसिमेट्रिकल हो, जैसे HBr, इसमें देखें तो Br जो है वो नेगेटिव चार्ज है और H जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। H2 ये सिमेट्रिकल है, मतलब दोनों हाइड्रोजन है, एक इसके पास एक इसके पास, आप इसको अगर बदल भी देंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर HBr में एक पॉजिटिव वाला और है, नेगेटिव वाला और है, और अगर अल्कीन भी अनसिमेट्रिकल हो तो उससे ये डिफरेंट प्रोडक्ट देते हैं। इसलिए जब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड करना हो तो फिर हम मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो करते हैं। मार्कोनिकोव्स रूल क्या है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द अनसिमेट्रिकल रिएजेंट विल गो टू दैट कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कि ये जो हाइड्रोजन होंगे, जो डबल बॉन्डेड कार्बन होंगे ना, उनमें से कोई एक कार्बन होगा जिसके पास हाइड्रोजन की तादाद कम होगी, उसके साथ आपने नेगेटिव जोड़ना है, जो भी रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट होगा। चूंकि ये दोनों सेम है इसलिए आप Br चाहे इसके साथ जोड़ दें चाहे इसके साथ जोड़ दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इसमें एक के पास एक हाइड्रोजन होता है, दूसरे के पास 2 होते हैं, तो Br ने उसके पास जाना था जिसके पास कम हाइड्रोजन हो, तो उस केस में हम मार्कोनिकोव्स रूल को फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अगेंस्ट जो होता है वो, अगर इसके अगेंस्ट काम करें तो वो एंटी मार्कोनिकोव्स रूल होता है। इसके बाद इसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाएं तो पहले में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड होता है। एक्चुअली ये जो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट
ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले, ये एडिशन रिएक्शन शो करते हैं कि इनका डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और दोनों कार्बन के साथ कोई एक एक चीज़ जो है वो ऐड हो जाती है। तो इसमें भी एडिशन हुई है। पहले में आप ओवरऑल देखें, इसका ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा कि एक के पास H चला जाएगा, एक के पास OH चला जाएगा, OH और H है तो वाटर हो गया। ओवरऑल ये एडिशन ऑफ वाटर है, इसलिए हम इसको हाइड्रेशन भी बोलते हैं। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन का मतलब ये है कि उसमें वाटर ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद हैलोजिनेशन है, हैलोजन ऐड किया जाता है, उसी तरह से एक हैलोजन इसके पास, एक हैलोजन इसके पास, ये सारे एडिशन रिएक्शन है, ये भी एडिशन रिएक्शन है। इसी तरह ये हाइपोहेलस एसिड या हाइपोक्लोरस एसिड है, इसमें एक के पास OH चला जाएगा, एक के पास Cl चला जाएगा। अगर सिमेट्रिकल है तो जिसके पास जो मर्जी जोड़ दें, लेकिन अनसिमेट्रिकल होंगे तो नेगेटिव उसके पास जाएगा, जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे उस कार्बन से जुड़ेगा। तो ये हेलोहाइड्रिन इसको बोलते हैं, ये जो प्रोडक्ट बनेगा हेलोहाइड्रिन इसको बोलते हैं। उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन अगर सिल्वर ऑक्साइड की मौजूदगी में करते हैं तो ये एपॉक्साइड बनाता है, ये ऑक्सीडेशन है, वो ऑक्सीडेशन ही है। लेकिन अगर आप KMnO4 और वाटर की मौजूदगी में करते हैं, इसको हाइड्रोक्सीलेशन भी बोलते हैं, उससे ये प्रोडक्ट बनता है और इसको बोलते हैं ग्लाइकोल। ये ग्लाइकोल की तैयारी में भी इस्तेमाल होता है कि आप इथीन की जो ऑक्सीडेशन करें, हाइड्रोक्सीलेशन करें तो ये ग्लाइकोल बनेगा, ठीक है। इसकी मज़ीद ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकते हैं। ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन एक्सेस में करेंगे तो ज़ाहिर है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनना है, और लिमिटेड करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। ओजोन के साथ इसका जो रिएक्शन होता है वो ओजोनाइड, पहले मोनोजोनाइड बनता है फिर ओजोनाइड, और इसके अंदर भी जब वाटर के साथ इसको रिएक्शन करवाते हैं तो ये फॉर्मेल्डिहाइड इसका ओवरऑल प्रोडक्ट जो है वो बनता है। इस ओवरऑल प्रोसेस को ओजोनोलाइसिस बोलते हैं, क्योंकि ओजोन जो है वो उसके अंदर आ रही होती है। और लास्ट वन इसका जो है रिएक्शन कि ये जो इथाइलिन या इथीन है ये पॉलीमराइज हो सकता है। अगर हम N ले लें इनकी तादाद कोई भी, तो इसका डबल बॉन्ड ब्रेक होके ये इधर भी आगे किसी के साथ जुड़ जाएगा, इधर भी जुड़ जाएगा। जितनी भी तादाद है उसको हमने N से शो किया और उससे ये पॉलीमराइजेशन होती है और ये बनता है। बाकी मैंने आपको बता दिया है इसके यूजेस क्या हैं। रिपनिंग ऑफ फ्रूट में यूज़ होता है, मस्टर्ड गैस में, और पॉलीथीन बैग्स जो हैं वो भी इसी से बनाए जाते हैं इसकी पॉलीमराइजेशन करके। ये थोड़ा सा था जनरली इसके बारे में, अल्केन और अल्कीन के बारे में। एक जो है अल्काइन इसमें, वो हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है ये समरी आपको समझ आई होगी। मेन पॉइंट्स जो हैं वो आपने याद रखने, उसको किस में कन्वर्ट करना है, क्या कंडीशन क्या है वो पता होनी चाहिए, किस से किस में चेंज हो रहा है, उसमें ओवरऑल चेंज क्या आ रही है वो पता होना चाहिए। तो जो है वो आप इसमें इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, इससे रिलेटेड MCQ। जी थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।